तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो आपने मेरी देखी हुई, जिसमें मैंने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन कराया हुआ है। तो आज भी मैं आपको इसके आगे ही पढ़ाऊँगा। और जैसे कि इसमें आपको दे रखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स करंट के बारे में, तो मैग्नेट का इफेक्ट यानी कि तो पहले जैसे देखते हैं कि मैग्नेट, तो कुछ मैग्नेट के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैग्नेट होती है जिसे हम बार मैग्नेट भी बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल यानी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्थ और साउथ दोनों पोल प्रेजेंट होते हैं। तो जब यानी कि मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को यानी कि क्या करती हैं, ये इस तरह से जाती है, इस तरह से पास करती हैं, तो ये क्या होता है हमारा आउटवर्ड्स होता है। जबकि ये कैसे, और नॉर्थ टू साउथ यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज जो पास करती हैं वो नॉर्थ टू साउथ करती है, जबकि साउथ टू नॉर्थ क्या होती है हमारी इनवर्ड्स होती है। ये हमेशा कैसे होती है आपकी इनवर्ड्स होती है, ठीक है। इनवर्ड्स और जो बोलते हैं साउथ टू नॉर्थ। ये चीज है कि जैसे कि अब इलेक्ट्रो जैसे कि ना मैग्नेट का यानी किस तरह से इफेक्ट करना, कि ये मैग्नेट जो होती है कि वो पास कर रही है, और ना जैसे मैग्नेट है, और मैग्नेट इतनी सारी मैग्नेट होती हैं, सर्कुलर भी होती है और हॉर्स शू भी होती है। तो सभी के अंदर यानी पोल होती है, नॉर्थ और साउथ पोल सभी के अंदर मिलेंगे। और इसी तरह से हमारी अर्थ भी बिहेव करती है। ये जैसे देखेंगे आप कि जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों इसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। और ये मैग्नेट के अंदर जैसे कि आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, कभी भी दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये ऑलवेज है ना, ये क्या होती है, एक अपने ही पाथवे में यानी कि मूव करती है। कभी भी जैसे देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइन जो है उस तरह से क्रॉस कर गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात, ये हमेशा एक दूसरे के यानी क्या टेंजेंट यानी कि मूव करती है, हमेशा एक दूसरे के कि अपने यानी कि टेंजेंट यानी कि क्या है मूव करती है। ये 90 डिग्री, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको जैसे और नेक्स्ट आपको जो प्रॉपर्टीज में आता है, मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। तो मैग्नेट की तो नॉर्थ टू साउथ यानी कि आउटवर्ड्स रहता है, जबकि साउथ टू नॉर्थ यानी क्या इनवर्ड्स रहता है। जबकि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो एक दूसरे के यानी क्या करती हैं सभी, यानी क्या है टेंजेंट ही, यानी कि आपने पढ़ रखा होगा सर्कल में भी देखा होगा टेंजेंट इस तरह से, ठीक है ना। ये इस तरह से नहीं की, तो इस तरह से नहीं क्या है कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितने भी जिधर तरफ डायरेक्शन होगा, यानी कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये नॉर्थ टू साउथ यानी कि मूव कर रही है। तो इसका डायरेक्शन किस साइड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, जबकि साउथ से यानी क्या है यानी कि नॉर्थ की तरफ इनवर्स होता है। तो एक लूप बन जाता है। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी जो होती हैं वो सभी क्या बनाती हैं, लूप्स बनाती हैं, और नॉर्थ टू साउथ यानी कि मूव करती हैं, जिससे कि क्या बनता है लूप बनता है, और साउथ टू नॉर्थ मूव करती है जिससे कि लूप बन जाती है। तो लूप यानी क्या एक कंप्लीट यानी कि सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं लूप कहते हैं, ठीक है। अब नो टू कोई भी दो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये भी प्रॉपर्टीज आती है कि कभी दो यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितनी ज्यादा यानी क्या है आपकी क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी ज्यादा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वहां पे ज्यादा होगा। जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ पर यानी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी ज्यादा होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, यानी पोल पे इसके सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। जो मिडिल में बीच में क्या होता है सबसे कम होता है। दूसरी बात, अगर आपको यानी कि ये इस तरह से देखना है, आप क्या करिए एक पेज लीजिए, जैसे पेपर लीजिए, और उस पेपर के ऊपर यानी क्या करिए आयरन फिलिक्स डाल दीजिए, ठीक है ना। अब आप आयरन फिलिक्स डालने के बाद इसके नीचे मैग्नेट को यानी क्या इस तरह से मूविंग कराइए। जब आप मूविंग कराएंगे मैग्नेट को, तो देखेंगे कि जो पोल पर यानी मैग्नेटिक जो आयरन फिलिक्स होंगी वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से नहीं क्या है बहुत ज्यादा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना वो इस तरह से यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि इस साइड यानी काफी ज्यादा दिखाई देगी, ये इस तरह से बनेगी, इस तरह से यानी शो करेगी। तो ये सबसे ज्यादा यानी कि जो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड होता है
जबकि ये क्या है आपका सेंटर पेनिंग मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये 10 में मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये इसके अलावा जैसे कि थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो आप कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायमेंशनल इसके अंदर रहता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी इसके अंदर होता है। ठीक है, और